दोस्तों, ख्वाहिशें हर इंसान की होती हैं, लेकिन वो ख्वाहिशें कब लालच में बदलकर इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये कहानी दो गरीब दोस्तों की है जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती स्कूल के दिनों में शुरू हुई थी और यह स्कूल से लेकर और कॉलेज के खत्म होने के बाद तक थी। उन दोनों का फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो दोनों अब आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते थे और इसी के चलते उन दोनों को अब काम की तलाश थी। वो दोनों दिन भर काम ढूंढते रहते थे और ऐसे ही काम ढूंढते ढूंढते उन लोगों को कई महीने हो गए पर उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। पर वो कहते हैं ना कि यदि कोई दिल लगाकर मेहनत करे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। उन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन दोनों को जब वो घर लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है और वो उनसे पूछता है कि तुम इतने धूप में क्यों भटक रहे हो। वो दोनों उन्हें सब कुछ बताते हैं कि किस तरीके से उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों को काम की ज़रूरत है। वो आदमी उनकी बात सुनता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें काम दिलवाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो वह दोनों उसके साथ चल देते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो आदमी उन दोनों को अपने मालिक से मिलवाता है और उन दोनों के बारे में अपने मालिक को बताता है। और सारी बातें सुनने के बाद उनका मालिक कहता है कि मैं तुम्हें काम पे रखता हूँ और 1000 रुपये तनख्वाह भी दूंगा, तो अगर तुम्हें काम करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो पूछते हैं कि काम क्या करना है, तो वो कहता है कि हमारा ईंट का व्यापार है और आप दोनों को ईंट की रखवाली करना है, यानी कि ईंटों की देख रेख करना है। और यदि तुम लोगों का काम मुझे पसंद आता है तो मैं तुम्हें तनख्वाह भी बढ़ा के दूंगा। तो वो बोले ठीक है, हम दोनों कल से काम पे आ जाएंगे और वहाँ से चले गए। जब वो घर लौट रहे थे तो उन दोनों ने आपस में काफ़ी डिस्कस किया और बोला कि जब तक कोई अच्छा सा काम नहीं मिलता तब तक हम यही काम कर लेंगे। दोस्तों, अगले दिन वो दोनों काम पे आए और काम करने लगे। ऐसे ही काम करते करते उन्हें 2 से 3 महीने हो गए। वो दोनों ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेता है और हमें उसमें पास होना होता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ एक कर्मचारी आया जो ईंटों की चोरी करवाता था। वो उनके पास आया और बोला कि 1000 रुपये तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा कैसे होता है। तो वो दोनों कहते हैं कि क्या करें, काम तो करना ही है वरना इतने भी नहीं मिलेंगे। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ ज़्यादा पैसे कमाने के। वो बोले बताओ क्या है। तो उसने सारी बात बताई और बोला किसी को पता तक नहीं चलेगा और हम रोज रात को ईंटें बेचेंगे। वो दोनों मना करने लगे और कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है। उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे उसका दूसरा दोस्त समझाता है कि ये काम गलत है, तो हमें ये काम नहीं करना है। लेकिन उसके बाद भी उसका दोस्त कहता है नहीं, मुझे तो यही करना है, और अपने दोस्त की एक न सुनी और तैयार हो गया। अब उसका दोस्त परेशान हो गया कि मालिक को बताता हूँ तो मेरा दोस्त परेशानी में आ जाएगा, इसलिए उसने मालिक को कुछ नहीं बताया। लेकिन वो फिर भी अपने मालिक के पास जाता है और कहता है कि मुझे वो काम नहीं करना, आप मेरे को कोई दूसरा काम दे दो। मालिक कहता है ठीक है, और वो 2 महीने से ईमानदारी से काम कर रहा था, जिसकी वजह से मालिक को उसका काम पसंद था, इसलिए मालिक ने उसे वहाँ का सुपरवाइजर बना दिया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। अब वो काम करने लग गया। उसका दोस्त दूसरे आदमी के साथ मिलकर चोरी छिपे ईंटों को बेचने लगे। कई महीने हो गए तो एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि तू जितना एक महीने में कमाता है मैं उतना एक दिन में कमा लेता हूँ,
तू मेरे साथ आ जा। तो उसने कहा नहीं, मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना और मैं तुझे एक बार फिर कहता हूँ कि तू भी ये गलत काम छोड़ दे। लेकिन कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। उसने उसकी एक न सुनी और इसी प्रकार चलते चलते 2-3 महीने और बीत गए। लेकिन एक दिन मालिक को सब कुछ पता चल गया कि ईंटों की चोरी वो किस प्रकार करते हैं और उसने उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। वो दोनों अपनी करतूतों और लालच की वजह से जेल चले गए, तो वहीं उसका दूसरा दोस्त अपनी ईमानदारी की वजह से उस कंपनी का मैनेजर बन गया। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि ईमानदारी से जितना भी मिल रहा है उतने में ही खुश रहो, क्योंकि लालच और बेईमानी का अंत में एक ही अंजाम होता है, वो है सजा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसे लगी मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत जल्द हाजिर होंगे एक ऐसे ही वीडियो को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।